बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक में भी डिस्कस कर रहे थे, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स वाया वेन डायग्राम। हम लोग प्रीवियस क्लास में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है और उनको रिप्रेजेंट करना भी सीख चुके हैं कि किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू वेन डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे थ्री ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में। सेट्स दो तरह के होते हैं, या तो ओवरलैपिंग होते हैं गिवन सेट्स, या डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता और उनका अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आता है। और ओवरलैपिंग सेट जो है अगर इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। अब देखते हैं, कुछ हम लोग सेट्स लेते हैं और जनरल हम लोग उनकी वेन डायग्राम किस तरह होती है वो देखते हैं। अब देखें, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को आपको पता है कि ये जॉन वेन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि एक मैथमेटिशियन था। अब यहां पर देखें कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग ये चीज रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे यूनिवर्सल सेट को, और सिंपल दूसरे सेट्स को हम लोगों ने सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट करना सीखा था, ए बी और फिर सी सेट को। हमने प्रीवियस क्लास में यह चीज सीखी थी कि अगर आपके पास टू सेट्स गिवन हो, उनका जो यूनियन है वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमने लेने होते हैं। अब यहां पर देखें, इफ ए बी एंड सी आर थ्री ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, देन कौन सी कंडीशन देखनी है जब आपने थ्रू वेन डायग्राम शो करनी है? उनकी थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? या तो वो ये होंगे, नंबर वन, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन ये बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड कंडीशन देखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फोर्थ वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहां पर देखें जरा कि ये फोर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसकी इस तरह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम लोग इनको ए यूनियन बी यूनियन सी, ये टू वाले पहले देख लें। लेकिन करेंगे क्या, प्रोसेस क्या होगा कि कोई से भी टू सेट्स का यूनियन, फिर उनका यूनियन के बाद हम थर्ड सेट के साथ यूनियन ले लेते हैं। अब यहां पर भी जो जनरल वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ होती है, कंडीशन सेट्स किस तरह के हो सकते हैं, उनमें से टू डिसजॉइंट हो सकते हैं और बाकी एक जो है वो ओवरलैपिंग हो सकता है सबके साथ। तो इस तरह की कुछ कंडीशन बन सकती है और कुछ इस तरह की के सारे ओवरलैपिंग हो। अब यहां पर देखें हमारे पास कि हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यह चीज आएगी कि सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी लेंगे। इस कंडीशन में बी यूनियन सी लेंगे। इसको अभी रेज कर देते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इस तरह की बन सकती हैं। अब देखें कि आपके पास यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर यू एंड देन बी यूनियन सी। ओवरलैपिंग है बोथ बी सी, बी यूनियन सी, ये बन गया आपके पास। बी यूनियन सी का मतलब यह है कि हम लोगों ने इनके सारे एलिमेंट ले लेने होते हैं और सारे
पोर्शन जो है ये हमने शेड कर देने हैं। अब ये एक कंडीशन बन गई। जब हम लोगों ने थर्ड के साथ लिया यूनियन, तो वो क्या चीज बनी, अब ये हमारे पास इस तरह बनेगा, ये सेट बी है, ये सी है, ए के साथ आपने यूनियन लेना है, सेट ए ये आ गया, सेट ए हमारे पास ये आ गया। यूनियन का मतलब क्या है कि पहले आपने ये यूनियन लिया हुआ था, ये सारे शेड थे दोनों सेट्स, ये अब आपके पास थर्ड सेट भी आ गया है, उसके साथ भी यूनियन लेना है दोनों का, तो आपके पास ये सारा पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बनता है इसका। अब देखें आप सेकंड वन, हमने अब जाना है इंटरसेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन में कि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, ये क्या है बी और ये सी, ये आपके पास यू बन जाता है, इसके सारे एलिमेंट। तो हम लोग क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट, कॉमन कौन सा हिस्सा आता है, वो ये वाला हिस्सा आता है आपके पास, ये वाला हिस्सा आपके पास सारा कॉमन आ जाता है ये। अब जब हमने थर्ड सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी लिया हमने, तो ये क्या बना बी इंटरसेक्शन सी। तो जब आपके पास यही रिजल्ट हम लोग थर्ड में लेके गए, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो क्या चीज बनी, इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं, बी सी और ये सेट ए था। कॉमन एलिमेंट बी सी और इसके साथ जो कॉमन एलिमेंट बनते हैं वो कौन से बनते हैं, बी सी ये सेट और इसके साथ जो कॉमन एलिमेंट बनते हैं वो ये बनते हैं, सिर्फ ओनली ये कॉमन एलिमेंट बनेंगे तीनों सेट्स में। इसमें और इसमें जो कॉमन बनते हैं वो सिर्फ ये पोर्शन बनेगा। अब नेक्स्ट देखें, ये वाली एक आपके पास रेक्टेंगल बन गई, वेन डायग्राम। अब हम लोग जाते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ, थर्ड की तरफ कि इनमें जब आप बुक के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे, उनमें इनके एलिमेंट्स गिवन होंगे, वो जो एलिमेंट्स हैं इन सेट्स के अंदर आपने साथ साथ राइट कर देने, लेकिन वेन डायग्राम ऐसे ही बनेंगे। अब नेक्स्ट देखें थर्ड वन, थर्ड सेट में हम लोग क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी, क्या करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। आपको पता है ये हमने ये चीज ड्रॉ की थी, हमने बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन आता है आपके पास। अगर मैं इसका इन दो सेट्स का यूनियन लूं ए के साथ इसके साथ, तो क्या चीज बनेगी, मेरे पास इस तरह की कुछ वेन डायग्राम बन जाएगी। ये बी सेट है, ये सी है, तो आपके पास ये पोर्शन, क्योंकि हम लोग यूनियन ले रहे हैं, और ये सेट आपके पास ए था, इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन वाला सारा पोर्शन और ए वाला सारा पोर्शन, ये यूनियन लेना है आपने। इसका यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो आपके पास
ये चीज बन जाएगी, इस तरह की कुछ वेन डायग्राम बन जाएगी ये वाली। तो ये वाली वेन डायग्राम बन गई आपके पास से, किसके लिए? इसके लिए। और हम लोग क्या राइट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये वेन डायग्राम आपकी बन गई। अब लास्ट वन जो बनती है आपके पास, हमने ये चीज देखनी है, ये इसमें क्या चीज बनेगी? हम लोगों ने देखना है बी यूनियन सी, ये वेन डायग्राम। यहां पर आ जाए, यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल सर्कल और ये सर्कल, ये बी बन गया और ये सी। हमने देखना क्या है? बी यूनियन सी। यूनियन में सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास ये सारा जो पोर्शन है ये शेड हो जाएगा, ये। तो क्योंकि हम लोग ले रहे हैं बी यूनियन सी, ये था बी यूनियन सी। अब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं, इसका ए के साथ, ए सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन लूं, तो क्या चीज बनेगी वो देखनी है। ये इस तरह की कुछ वेन डायग्राम बनेगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मेरे पास टू सेट्स थे बी और सी। अब मैंने क्या करना है? ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब है ये ए सेट होगा। हमारे पास क्या चीज बनी कि ये तो सारे एलिमेंट लिए थे इसके, हमने क्या करना है कि अब जो इसका जो हिस्सा लेना है, जो कॉमन है वो लेना है। एक ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये सारा जो ए के साथ कॉमन है वो पार्ट लेना है, बाकी छोड़ देना है आपने। ये सारा पार्ट जो है ये शेड हो जाएगा। तो ये पोर्शन आपके पास शेड हो गया। जब ये शेड हो गया तो इसका मतलब है ये उस सूरत में है कि अगर सारे के सारे ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो लाए करें बी यूनियन सी में, मीन्स के ए के सारे एलिमेंट बी यूनियन सी में लाई करते हैं, तो आपके सॉरी एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो इनमें लाई नहीं करता बी यूनियन सी में, तो उस वक्त ये सिचुएशन बन जाएगी और बाकी एलिमेंट इधर राइट कर देंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट, इफ कंडीशन ये है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी यूनियन सी, ए इज सबसेट ऑफ बी यूनियन सी, देन आपके पास ये पोर्शन भी शेड हो जाएगा बाहर वाला सारा इस सेट में। अब अपनी बुक में देखिएगा, उसमें भी ये चीज गिवन होगी, इस तरह की एक एग्जांपल होगी, उसके ऊपर आपने गौर करना है। अगर ये सबसेट नहीं है, इफ दिस इज नॉट सबसेट नहीं है, तो फिर यहां पर उसके एलिमेंट आ जाएंगे और सिर्फ ये आपके पास ये वाला पोर्शन शेड रहेगा, ये वाला, ये जो मैंने शेड छोड़ा है सिर्फ इतना पोर्शन शेड रहेगा। तो इसी तरह की शेप्स बनेगी। ये जनरल वेन डायग्राम्स हैं, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें एसोसिएटिव लॉ का पता है कि ये क्या होता है, हम लोग इसको प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा इसको कि हम उसको सेट्स के थ्रू किस तरह वेरीफाई करते हैं। अब उसी लॉ को हम लोग जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे और उससे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स होंगी हम लोग बुक में और क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे। अब देखते हैं, हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉज क्या है, ओवर
यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखें, इफ ए बी एंड सी आर थ्री overlapping sets, then A union B union C equal to A union B union C। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए है with respect to union, and then A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C with respect to intersection। हम लोग वैसे ही इसको देखेंगे, जरा इसको देख लेते हैं। इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, ये वाली साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी यूनियन सी, इसकी फिगर ड्रॉ करें। जनरल फिगर कैसे होती है, यू बी और सी। हम लोग क्या करते हैं, यूनियन में दोनों जो सेट्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं। इनको भी शेड कर दें। बी यूनियन सी। अगर तो एलिमेंट गिवन है सेट्स के अंदर तो आप एलिमेंट्स इनमें राइट कर दें। जो कॉमन एलिमेंट है बस इधर राइट कर दें जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो साइडों पे राइट कर दें, और जो यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट जो बच जाते हैं वो इधर राइट कर देने हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर रेक्टेंगल में। अब आपके पास ये चीज थी। हमने अब क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें क्या चीज बनेगी, ये चीज देखें, U ये B और C था, और अब थर्ड हमारे पास A है। A के साथ हम लोगों ने क्या किया, ये ले लिया। अब देखें, जब हम लोग यूनियन लेते हैं B यूनियन C, हमारे पास ये चीज थी, जब इसका A के साथ यूनियन लिया तो आपके पास ये चीज बन गई, सारे शेड हो गए। तो अब देखिए नेक्स्ट, ये आपने फिगर 1 है आपके पास। सिमिलरली नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, पहले ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी ले लें। वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी। हम ए और बी सेट्स ये ले लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है तो यूनियन है, इसका मतलब सारे शेड हो जाएंगे। ये पोर्शन शेड हो गया है। अब इसको, इसी का हमने क्या लेना है, यूनियन सी के साथ लेना है। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज आपने देखनी है। देखिए जरा, ये U है,
ए है, ये बी है, तो देन क्या बनेगा, सी आपने ले लिया, ये पहले बाकी शेड थे, ए और बी पहले से शेड था, चेक करें जरा, सारे पोर्शन शेड है। तो ये चीज आपके पास बन गई। देखिए ये शेप और ये शेप बाय 1 and 2 ये प्रूव हो जाता है कि ABC और ABC ये इक्वल है। सो बाय 1 and 2 बाय फिगर बाय 1 and 2 A union B union C equal to A union B union C। तो आपके पास ये, इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट वाले 2 सेट्स का यूनियन ले, इकट्ठा यूनियन लेने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन ए के साथ ले तो वो इक्वल होगा ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन लेने के बाद फिर थर्ड के साथ यूनियन ले तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब शेप से भी ज़ाहिर हो रहा है और हम लोगों ने इन्हीं को प्रीवियस सेक्शन में थ्रू सेट्स जब एलिमेंट्स गिवन थे उस वक्त भी प्रूव किया था। अब इसी तरह इससे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग बुक में करेंगे, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। तो अब हम देखेंगे इसको, अब हमने इंटरसेक्शन की तरफ जाना है। इंटरसेक्शन में देखें, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम इंटरसेक्शन को देखेंगे। इंटरसेक्शन में देखें जरा हमारे पास क्या चीज बनती है। ये पहले लेफ्ट साइड ले टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। यूनिट जो हम लोग वेन डायग्राम जो शो करेंगे वो इस तरह की होगी, ओवरलैपिंग साइड से। तो बी सी, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का पता है आपको कि हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन कौन से होते हैं, जो ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, ये। जब आपने इसका बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ तो उस वक्त क्या होना है वो देखें। ये बी सी, ये बी और सी बन गया। अब इसके बाद देखें ये यू हो गया एंड देन ए के साथ ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो तीनों में इकट्ठा कॉमन आ जाए, तीनों सेट्स के अंदर। बी इंटरसेक्शन सी था, इसका इंटरसेक्शन ले लिया हमने किसके साथ, ए के साथ। ये सेट ए था। अब देखिए ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ऊपर से। ये वाला जो पोर्शन था जो हमने पहले शेप में, इस शेप में हमने किया था, ये इतना शेप सिर्फ शेप रह जाएगा क्योंकि हमने जो कॉमन आता है तीनों सेट्स के अंदर वो चीज लेनी है। ये देखें जरा, ये पोर्शन आपके पास कॉमन आ जाता है तो हमारे पास ये शेप बन गई। अब देखें जरा, ये 1 है,
अब हम टेक राइट हैंड साइड, इसमें देखें आपने क्या देखना है, राइट साइड में ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज ड्रॉ करेंगे। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ये पोर्शन कॉमन आ जाता है, सेम है, उसको शेड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी इंटरसेक्शन सी, इसके साथ लें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये यू, जो ए बी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया और सिर्फ ये पोर्शन आपके पास शेड रह गया जो तीनों में कॉमन आता है। ये सेकंड बन गई आपकी, तो ये पोर्शन आपके पास शेडेड बन गया। तो हम लोग अब देखेंगे बाय 1 एंड 2 दोनों फिगर्स इक्वल हैं, तो इससे प्रूव हो जाता है। सो बाय फिगर 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, ये इक्वल है दोनों शेप्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर इनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं क्या एग्जांपल्स के थ्रू भी यही चीजें बन रही हैं। ये हम लोगों ने पहले सिंपल सेट से प्रूव किया था, अब एग्जांपल में जो एलिमेंट्स होंगे सेट्स के वो इनके आपने दरमियान में राइट कर देने इन साइड में। लेट्स कम टू द बुक।